नमस्ते, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। कोई भी कॉस्मेटोलॉजी सर्विस देने से पहले क्लाइंट की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट क्या चाहता है और अपेक्षा करता है, इसके बारे में जानने के बाद आप ये बता सकते हैं कि उस सर्विस के लिए क्या किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो ये सुनिश्चित करने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करें कि आप और आपका क्लाइंट दोनों फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस से संतुष्ट है। अब हम विभिन्न कॉस्मेटोलॉजी सेवाओं में क्लाइंट कंसल्टेशन को संभालने के लिए आवश्यक कम्युनिकेशन स्किल्स और टेलीफोन एटिकेट्स को समझते हैं। क्लाइंट को हैंडल करते समय किए जाने वाले टेलीफोन एटिकेट्स को समझने के लिए आइए हम एक कार्य करें। विद्यार्थियों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें। एक ग्रुप रिसेप्शनिस्ट की भूमिका निभाएगा और दूसरा ग्रुप क्लाइंट कॉलर होगा। अब हम शुरू करते हैं कि टेलीफोन पर बातचीत कैसे करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय, मैं मनीषा बोल रही हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ और क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम मिसेस गुप्ता है और मुझे फेशियल करवाना है। प्लीज क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन सा टाइम स्लॉट बुक कराना चाहती है? आज दोपहर का। माफी चाहती हूँ मिसेस गुप्ता, दोपहर के सारे स्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। क्या आप कल आना पसंद करेंगी? हाँ ठीक है, हालांकि मैं उस भूरी बालों वाली लड़की से फेशियल करवाना पसंद करूंगी। क्या आप मिस दीक्षा की बात कर रही हैं? हाँ, मैं मिस दीक्षा की बात कर रही हूँ। ठीक है, हम आपकी सर्विस के लिए मिस दीक्षा को बुक करेंगे। ठीक है, फिर मैं कल वहाँ पहुँच जाऊंगी। ओके मिसेस गुप्ता, धन्यवाद। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पूछताछ करने के लिए सबसे पहले क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? धन्यवाद, आई एम सॉरी या एक्सक्यूज मी जैसे शब्दों का उपयोग करें। यदि मांगी गई जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं हो रही तो ये कहने के लिए विनम्रता से कहे कि क्या आप कृपया लाइन पे बने रहेंगे जब तक मुझे आपके लिए जानकारी नहीं मिल जाती है। कॉल के दौरान साइड कमेंट करने से बचें। लोगों को उनके सरनेम से संबोधित करें। फोन पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए फोन का जवाब देने से पहले गहरी सांस लें। आवाज स्पष्ट और श्रव्य रखें। क्लाइंट को हेयर रिमूवल सर्विस लेने से पहले एक हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म भरना होगा और हमें उनके कंडीशंस की पहचान करनी चाहिए। बहुत सेंसिटिव त्वचा या सनबर्न, फोड़े, फुंसी होना, हाल ही में करवाए हुए बोटॉक्स या कोलाजन इंजेक्शन, कॉस्मेटिक या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, किसी भी त्वचा की स्थिति के लिए दवा का सेवन, सर्विस रिकॉर्ड कार्ड पर एलर्जी या सेंसिटिविटीज को नोट, हाईलाइट और डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। ग्राहकों को प्रत्येक सेवा जैसे हेयर रिमूवल से पहले रिलीज फॉर्म पर साइन करना चाहिए। क्लाइंट के लिए मैनिक्योर शुरू करने से पहले क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड पर निष्कर्षों का निरीक्षण करना और रिकॉर्ड करना सुनिश्चित करें। नाखूनों की किसी भी बीमारी है या नहीं, इसलिए नाखूनों का निरीक्षण करें। क्लाइंट के साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस को बताएं ताकि वे ट्रीटमेंट के लिए जाने का मन बना सके। क्लाइंट के कंसल्टेशन के बाद हमेशा नाखूनों की स्थिति के अनुसार सही उपचार का सुझाव दें। कई सैलून में मैनिक्योर के लिए एक अलग तय किया हुआ वर्क एरिया उन्हें दिया जाता है। जहां पर ये ट्रीटमेंट किया जाता है, वहां पर सुनिश्चित करें कि सभी सामग्री, उपकरण और प्रोडक्ट्स पहले से ही अवेलेबल है। क्लाइंट कंसल्टेशन में स्टाइलिस्ट और क्लाइंट के बीच बातचीत होती है, जहां स्टाइलिस्ट को पता होता है कि क्लाइंट क्या चाहता है और फिर सबसे बेस्ट हेयर कट के बारे में सुझाव और प्रोफेशनल एडवाइस देता है। चेहरे के आकार को एनालाइज करने के लिए सभी बालों को क्लिप से चेहरे से दूर करें या बालों को टॉवल में लपेटें। सबसे वाइडेस्ट एरियाज, नैरोएस्ट एरियाज और उनके फीचर्स के साथ बैलेंस कैसे करें, ये तलाश करें। याद रखें कि बाल श्रिंक होते हैं। हमेशा गीले बालों को इच्छित लंबाई से पाँव से आधा इंच और
घुंघराले बालों को आधा से 2 इंच ज्यादा काटें। क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड को हमेशा भरें और रिकॉर्ड करें। क्लाइंट कंसल्टेशन सही प्रश्नों के साथ शुरू होना चाहिए जो आपको एक ऐसा लुक क्रिएट करने की अनुमति देता है जो आपके क्लाइंट के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो। आप किस इवेंट में जा रहे हैं और इवेंट कब है? आप इवेंट में क्या पहन रही हैं? आपका डेली और पर्सनल मेकअप रूटीन क्या है? क्या कोई ऐसा एरिया है जिसे आप हाईलाइट या मिनिमल रखना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई मैगजीन्स की तस्वीरें हैं जिस लुक को आप खुद पर ट्राई करना चाहते हो? जब आप किसी इवेंट में शामिल होते हैं तो आप आमतौर पर किस तरह के मेकअप करती है? यहाँ कुछ इजी टिप्स है। अपने क्लाइंट को उनके आवश्यकता के बारे में ओपन अप रहने के लिए याद दिलाएं। ऑनेस्ट फीडबैक को प्रोत्साहित करें। प्रक्रिया के बारे में एक सामान्य विचार दें। अपने क्लाइंट को शांत रखने के लिए एक आत्मविश्वासपूर्ण रवैया रखें। क्लाइंट को सैलून या घर पर मेकअप कंसल्टेशन का विकल्प प्रदान करें। सर्विस के रेट्स पहले से सेट करें। यदि कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो तो उसका उल्लेख करें। इवेंट की सही तारीख और स्थान को दोबारा जांच करें। क्लाइंट को सुंदर और आत्मविश्वासी महसूस कराने के लिए अपनी मेकअप तकनीकों को अपनाने के लिए समय निकालें। अंत में एक सुंदर और बेस्ट लुक देने के लिए कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव रहे। क्लाइंट सूचना कार्ड में क्लाइंट के डिटेल्स जैसे नाम, पता नोट कर ले। किसी भी एलर्जी या अन्य बीमारी की जांच करें। क्लाइंट की आवश्यकताओं पर चर्चा करें। क्लाइंट कंसल्टेशन हेयर स्टाइलिस्टों को अपने क्लाइंट के अपेक्षित रूप को समझने और सही प्रोडक्ट्स का सुझाव देने की अनुमति देता है। ध्यान से सुनना, आंखों का संपर्क बनाए रखना और बातचीत के माध्यम से एक सकारात्मक संबंध बनाना आवश्यक है। कुर्सी को नीचे करना ताकि क्लाइंट की आंखों का स्तर स्टाइलिस्टों की तुलना में कम हो, उन्हें अधिक आरामदायक महसूस होगा। अंत में उनके बालों के बारे में पूछें, उन्हें क्या पसंद है और वे इसकी देखभाल कैसे करते हैं। स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या सर्विस अपेक्षा से अधिक समय ले सकती है और उन्हें वॉशरूम भी दिखा दें। हमेशा क्लाइंट को सैलून में आने के लिए धन्यवाद दें और उनके फीडबैक के लिए पूछें। इसके अतिरिक्त अपने बिजनेस के विकास को बढ़ावा देने के लिए हमेशा क्लाइंट से रेफरल के लिए पूछें। हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण बातों के बारे में सीखा है। क्लाइंट कंसल्टेशन करते समय की जाने वाले टेलीफोन एटिकेट्स, क्लाइंट को संभालने के लिए मूलभूत बातचीत को सीखना, क्लाइंट को कोई भी एलर्जी या सेंसिटिविटीज हो तो ये जांच करना और उसे सर्विस रिकॉर्ड कार्ड पर नोट, हाईलाइट और डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। क्लाइंट का निरीक्षण करना और उनका प्री ट्रीटमेंट करना, क्लाइंट की आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए प्रारंभिक प्रश्न पूछना, क्लाइंट से आई कांटेक्ट बनाए रखना और उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनना, क्लाइंट को कंफर्टेबल महसूस कराना, बिजनेस के ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कस्टमर्स से उनकी सही फीडबैक और रेफरल देने के लिए कहना। आशा है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।